आज तो मैं केवल और केवल आप लोगों के साथ में आपकी माइंड पावर के ऊपर बातचीत करूंगा। और आज की जो टॉक है ये आप लोगों को एक जागरूक अवस्था में पहुंचाने में काम करेगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोगों ने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड दोनों के बारे में सुना है? सुना है तो यस लिख करके चैट पे डाल दें। कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड, आपने अगर सुना है इसके बारे में तो आप यस लिख दें। आप में से कितने लोग कॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं? तो यहाँ मैं अपने आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं, आप मुझे देख सकते हैं, आप कोई आपको अगर छूता है उसको आप महसूस कर सकते हैं। तो ये जो होश है हमें, है ना, जिसमें हमारी अवेयरनेस होती है, जिसे हम बोध का नाम भी देते हैं, हम खेल सकते हैं, हम चल सकते हैं और हम सब जानते हैं। तो ये सब हमारी कॉन्शियस वर्ल्ड में हमारा एक कॉन्शियस माइंड के द्वारा लिया हुआ हमारा एक निर्णय होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, किस चीज को हम अचीव करना चाहते हैं, हम कैसे उस चीज को अपने साथ में उपलब्ध बना सकते हैं। तो ये सारा का सारा एक वर्ल्ड है हमारा। एक दूसरी दुनिया भी है ना, जिसे हम सब कॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। ये हमारी रियलिटी से परे है। ये खाली हमारे अंदर एक फिल्म बनी हुई है। जैसे मैं अभी आपके सामने में आपके परिवार का बोलूं तो आप आंख बंद करके पूरा परिवार अपना देखने लगेंगे। आपके हस्बैंड कैसे हैं, है ना, एक फिल्म उनकी आ जाएगी। आपके बच्चे कैसे हैं, एक फिल्म ऑलरेडी बनी है। तो ये आपकी एक अवेयरनेस का स्टेट जो आपकी दुनिया से परे है, लेकिन है सही, है कि नहीं? से यस और नो। ये भी तो एक स्टेट ऑफ अवेयरनेस है ना। से यस और नो। यस अभी सर। कोई बोले कि नरेंद्र मोदी जी, है ना, और नरेंद्र मोदी जी की एक फिल्म आपके दिमाग में बनी है, छपी है कि ये कैसे व्यक्ति हैं, कैसा व्यक्तित्व है। वैसे ही कोई अगर शेर के बारे में कह दे या कोई एलिफेंट के बारे में आपसे पूछ डाले, तो आपके एक इमेज बनी है ऑलरेडी। देयर इज अ फिल्म। क्योंकि ये वास्तविकता से थोड़ी परे है, यहाँ सामने आपके कुछ भी नहीं है, लेकिन है सही। इसे मेटा अवेयरनेस का नाम दिया है। मेटा अवेयरनेस को ही सब कॉन्शियस माइंड एक्टिविटी के साथ में रिलेट किया गया है। जो है तो सही, एक ऐसी चीज जिसके बारे में आप अंदर से पूरी आपकी प्रोग्रामिंग हो रखी है, लेकिन अभी इस टाइम पे वो आपके सामने नहीं है। आप कहाँ पे अपना ज्यादा समय बिताते हैं, कॉन्शियस एफर्ट में या सब कॉन्शियस एफर्ट में? कॉन्शियसली आप अगर अपने जागृत अवस्था में काम कर रहे हैं तो आप सी टाइप कर दें, और सब कॉन्शियस में ज्यादा अगर आप काम कर रहे हैं तो आप एस टाइप कर दें। सभी लोग जरूर करें ताकि पता चले कि आप कौन से स्टेट में, आप कॉन्शियस अवेयरनेस में हैं या आप मेटा अवेयरनेस में हैं। आप किस लेवल पे अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। सब लोग अपना जवाब जरूर प्रस्तुत करें ताकि मैं इसके आगे की बातचीत आपको बता सकूं। थोड़े से लोगों ने अपनी तरफ से लिखा है। चलिए, और लोग भी लिखने को तैयार हो गए हैं, सब लोग डाल दें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे सबकी एक साथ में जब एनर्जी का मिलाप होता है ना, तो दैट मीन्स मेरे को भी मजा आने लगता है कि हाँ, नाउ एवरीबडी इज इन्वॉल्व इनटू इट। हम लोग कॉन्शियस एफर्ट रात दिन कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये जो सब कॉन्शियस है ना, ये आपके 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो आपके ब्रेन सेल्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग करता है। ये 86 बिलियन सेल्स जो आपके ब्रेन में हैं, ये आपके एडमिन का डिपार्टमेंट है। और यहां से एडमिन आपके पूरे शरीर को चलाता है। यहां से रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के द्वारा एनर्जी आपकी जुड़ाव होती है यूनिवर्स के साथ में। कहते ना, जो आप चाहते हैं कायनात भी जुट जाती है उसे आप तक पहुंचाने के लिए। तो ये वो सिस्टम है जहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की जरूरत है। और हम यहाँ पे
बिल्कुल भी अपनी तरफ से निगाह नहीं डाल रहे हैं। इसकी वजह से आपके अंदर जो जीन्स बनती हैं वो निर्धारित तो होती हैं। जीन्स के अंदर जो डीएनए का स्पाइरल मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये सारा वहीं से निर्धारित तो हो रहा है। आपका दिल की धड़कन आपका सबकॉन्शियस चला रहा है, आपके श्वास को आपका सबकॉन्शियस चला रहा है, आपकी बीमारियां आपके सबकॉन्शियस की द्वारा निर्धारित तो हो रही हैं। आप चाहें तो अपनी इम्यूनिटी से खुद पे हमला कर सकते हैं, ये सब आपके सबकॉन्शियस की वजह से। इसे ही हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। और अगर आप ही चाहें तो ये इम्यूनिटी बैक्टीरिया और वायरस को भी तो मारती है ना, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने का काम करती हैं। ये सारा का सारा सबकॉन्शियस माइंड के आधार पे है, और आपके ऊपर है कि आप इस पे कितनी मेहनत करते हैं। हम लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा, कितने लोग जानते हैं इसे, यस और नो? जो लोग जानते हैं वो यस टाइप कर दें, वाई लिख दें, तो मालूम पड़ने लगेगा कितने लोग जानते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट सीक्रेट के नाम से, द सीक्रेट बाय रोंडा बायर्न, बाहर की कंट्रीज से हमारे देश तक पहुंचा है। मूनिज्म, या तो प्रिंसिपल्स ऑफ मूनिज्म कह सकते हैं, और या तो आपको मैं बता दूं ये सारा अद्वैत, हमारी इंडियन फिलॉसफी में जो अद्वैत का साइंस है सारा का सारा उसी पे आधारित है। हमारी ही साइंस, और बाहर के लोगों ने हमें ही वापस से लिख करके छाप करके दे दिया। वहां पे आपको कुछ चीजें बताई हैं, उसको आप लोगों ने फॉलो भी किया होगा, पर आप लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चाहते थे उस तरह से उसे कामयाबी से पा नहीं सके, क्योंकि यहाँ पे सारे नियमों के बारे में आपको पूरी तरह से अवगत नहीं करवाया गया है। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास आप लोगों के साथ में लेके आया हूं। आप जो अपनी जिंदगी में चाहते हैं, आप जो चाहते हैं वो सब कुछ आज आपको कैसे पाना है, इसके पीछे एक साइंस है, एक विज्ञान काम करता है। मैं आपको सिस्टम के साथ में पूरी तरह से जोड़ दूंगा, आपको बताऊंगा, और आपको मेडिटेशन के द्वारा कैसे उसे पूरी तरह से हासिल करना है, कैसे अपने माइंड, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है, ये सब कुछ आपके साथ में आज करने वाला हूं। आप लोगों को एक ऐसा अनुभव होगा, बार बार उस अनुभव को लाने से आपको वो सब चीजें हासिल होने लगेंगी। जीना पड़ता है बार बार, क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं ना वो बार बार फायरिंग करते हैं, वायरिंग होती है उनकी बार बार। जब हम वैसी फीलिंग्स के साथ, उन इमेजेस के साथ में उसे जोड़ते हैं, क्या सिद्धांत हैं, कैसे ये काम होता है, क्यों बार बार करना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर एक माइलिन नाम का हार्मोन है। आप जब बार बार उस एक्सपीरियंस को जीते हैं तो वो माइलिन की जो शीथ है वो उस वायरिंग के ऊपर, जैसे एक रबर की वायर वो होती है ना, वायर होती है, उसके ऊपर रबर की वो इंसुलेशन हो जाती है। वैसे ही बार बार जब आप उसको इंसुलेट कर देते हैं, अंदर पूरा नेटवर्क बिछ जाता है। आपका जो रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो इतना जबरदस्त काम करने लगता है, आप तक सब कुछ आकर्षण के नियम से उपलब्ध होने लगता है। सुनने में तो सबको अच्छा लग रहा है, लेकिन करने में भी उतना ही आसान है। हालांकि आप लोगों को इसका पूरा रहस्य आज मैं बताऊंगा तो आप लोगों को समझ में भी आने लगेगा। सबसे पहली बात तो है कि आपको अपने आप को, सेल्फ इमेज को, बहुत जरूरी है कि आप उसको फिर से ट्रांसफॉर्म करें, सेल्फ इमेज को फिर से ठीक करें। लॉ ऑफ सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये सबसे पहला नियम है। लॉ ऑफ सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, जहां तक के आपकी विश नहीं है ना, वहां तक उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो एक विश भी होनी बहुत जरूरी है। उस सेल्फ इमेज से कैसे उसको आप पूरा करेंगे? सेल्फ इमेज में आपको जब मैं बोलूंगा ना तो आप याद करें जब आप छोटे से थे,
वापस मेरे साथ में अपनी लाइफ में आंखें खोल करके पीछे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को खोल लें और अंदर से ही सोचना शुरू करें। आप जब छोटे थे, आपने कुछ अच्छा किया हो या बुरा किया हो, आपको 2 साल तक अच्छा है बेटा, अच्छा आज प्यार, बहुत प्यार मिला। 2 साल तक की जिंदगी को हम शायद इतना याद भी इस समय नहीं रख पाते हैं, क्योंकि वो समय ही अलग था। लेकिन 2 साल के बाद में जैसे हम बड़े होते हैं, हमें एक पेंसिल पकड़ा दी जाती है और कहा जाता है लिख बेटा, ए फॉर एप्पल। और फिर जब कहा जाता है तेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, यू आर नॉट राइटिंग गुड, हाँ, फिर आप थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं ले रहा है, ये डिसिप्लिन में नहीं रहता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको सुनने को मिलती हैं। हम बाहर से लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, है ना, ये सुंदर दिखता है, ये सुंदर नहीं दिखता है, इसके बाल ज्यादा हैं, इसके बाल कम हैं। जो जो बातें आपने लोगों से सुनी, उससे एक इमेज आपने अपने अंदर खुद ही बना ली। उस डिस्टॉर्टेड इमेज के साथ में हम आज तक जीते आ रहे हैं। आज जरूरी है कि हम उस इमेज को, उस डिस्टॉर्टेड इमेज को, वो मुखौटे को उतार करके थोड़ी देर के लिए नीचे रख दें, और अब हम क्या चाहते हैं वैसी इमेज अपने अंदर वैसी इमेज, सेल्फ इमेज को बनाएं, जो ट्रांसफॉर्म आप करना चाहते हैं, जो आप विश लिस्ट में चाहते हैं। मेरे बाल कैसे हों, हाँ, मेरी आंखें कैसी हों, मेरा नाक नक्शा कैसा हो, मेरी कद काठी कैसी हो, और मेरा घर कैसा हो, मेरे घर के लोग कैसे हों, मेरी गाड़ी कैसी हो। हाँ, ये सब कुछ आज मैं आप लोगों के साथ में मेडिटेशन में लेने वाला हूं, ताकि आप इस सारे को देख करके समझ सकें। एक सेल्फ इमेज को आपको खुद को बनाना पड़ेगा जैसा आप चाहते हैं। कोई बंदे को अगर कहा जाए कि 1,000 किलो का वजन उठाना है, उठा पाएगा क्या? क्या आप उठा सकते हैं? से यस और नो। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। 2012 में एक पुस्तक आई, जिस पुस्तक का नाम है 365 डेज विद सेल्फ डिसिप्लिन। उस पुस्तक के अंदर में एक व्यक्ति ट्रैक्टर चला रहा था, और वो ट्रैक्टर अचानक पलट गया, और वो व्यक्ति उस ट्रैक्टर के नीचे दब गया। वो ट्रैक्टर का वजन है 1340 किलो। 1340 किलो। और उसने जोर से आवाज लगाई, बचाओ। और वहां उसकी दो डॉटर्स, जिसकी एक की उम्र 13 साल और एक की उम्र 16 साल, हेली और हेबर, दोनों उसकी मदद करने के लिए वहां पे आ गए। और दोनों के दिल दिमाग को इतना ज्यादा उन्होंने एनर्जी दिया, दोनों ने मिलकर के उस ट्रैक्टर को उठा लिया। कैन यू बिलीव इट? और वो आदमी उसमें से बाहर आ गया, वो ट्रैक्टर उन्होंने छोड़ दिया। छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चों ने कर दिखाया, क्योंकि वो जो उस टाइम पे उनकी माइंड लेवल और बॉडी लेवल की एनर्जी थी, उसका तालमेल हो गया, और वो कर पाए जो शायद आज उन्हें कहा जाए तो वो कभी नहीं कर पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। उसके पीछे की इंटेंसिटी क्या है, इंटेंशन क्या है, ये उसको एनर्जी देने लगता है। पहले तो एक इमेज आपने अपनी ड्रॉ कर ली, लेकिन उसके साथ साथ में वो विश को पूरा करने के लिए एक बड़ा सा वाई, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो जरूर लिख लें। एक वाई जो है ना, ये उसको एनर्जी देता है। क्यों? क्यों चाहिए है आपको ये एनर्जी, क्यों? अगर आप वो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, आप आज समझो, आप कहो कि भाई मेरे को एमएससी में एडमिशन दे दो, मैं बीएससी के एग्जाम नहीं देना चाहता हूं, तो क्या आपको एमएससी में एडमिशन मिलेगा? से यस और नो। विल यू गेट एडमिशन इन एमएससी? अगर आप बीएससी का एग्जाम ही नहीं देंगे तो आपको एमएससी में कैसे दाखिला मिलेगा? हमारे जीवन में जब चुनौतियां आती हैं, हम तो डर जाते हैं। हम सोचने लगते हैं मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। वी स्टार्ट ट्रेम्बलिंग, वी स्टार्ट थिंकिंग। हमें सीखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जब तक कि हम क्वालिफाई नहीं करेंगे, वहां तक हम तक इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है। आपकी
उम्मीदें हैं, आप चाहते हैं, आपसे लोगों की उम्मीदें हैं, लेकिन साथ साथ में आप उस चीज को पाकर के क्या करना चाहते हैं, एंड गोल क्या है, आखिर में मकसद क्या है। समझो आपने एक घर बनाना है, अगर वो एक जेलसी में बनाया हुआ आपके मन में आ रहा है कि मेरे भाई ने इतना बड़ा घर बनाया, मुझे उससे भी बड़ा बनाना है, जेलसी में बनाना है, दूसरों को दिखाने के लिए बनाना है, तो आपको क्या लगता है वो जो उसमें आपने पावर लगाई है, क्या उसमें इंटेंसिटी वाजिब है, क्या वो मकसद आपका पूरा हो पाएगा? से यस और नो, से यस और नो। आप लोग लिखो ताकि आप लोगों को पता चलने लगे कि हम क्या कहाँ पे गलतियां करते हैं। आप ही लिखेंगे तो आपको ही पता चलने लगेगा। और कहीं वहां हम ये बोल दें कि मैं इस तरह का मकान बनाना चाहता हूं, मैं इस तरह का बढ़िया घर अपने लिए बनाना चाहता हूं, जहां पे कम से कम 100 लोगों को बिठा करके मैं हर सप्ताह मेडिटेशन सिखा सकूं, जहां मैं फुल मून का मेडिटेशन करवा सकूं, जहां मैं अपना ज्ञान और दूसरों को बुला करके स्पीकर्स को ज्ञान का वहां पे दूसरों तक पहुंचाने में सहयोग दे सकूं। अब आप कायनात के काम में जुड़ गए, यूनिवर्स को हेल्प करने में जुड़ गए। अब आप मुझे बताइए, इस इंटेंसिटी को पूरा करने में यूनिवर्स आपको सहयोग देगा या नहीं देगा? से यस और नो अपनी तरफ से टाइप करना शुरू रखें। हम लोग जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, वहीं से हमारे पास में आती हुई जो एनर्जी थी, वो एनर्जी ढीली पड़ जाती है। हमें सही तरह से हर एक चीज के पीछे का वाई क्रिएट करना है, क्वालिफाई करना है सबसे पहले तो खुद को, और फिर उसके बाद में इस सारे सिस्टम के साथ में जुड़ाव में आना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां तक हम ये नहीं करते हैं वहां तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं पे अधूरे ही बने रहते हैं। हमारी चाहतों को पूरा करने में हमें जानना होगा कि बहुत जरूरी है कि पहले एक विश हो, और फिर उसके पीछे एक वाई हो, और जगह भी तो चाहिए, है ना? अच्छा, अगर आपका घर भरा हुआ होगा, आपके घर के अंदर में पुराना सोफा पड़ा हुआ होगा, टेबल पड़ी हुई होगी, जगह खाली थोड़ी सी है, और उसके अंदर में ऑलरेडी भरा हुआ है, तो क्या उस जगह पे दूसरा सोफा आ सकता है क्या? आपके पास में भारी भरकम टीवी पड़ा है, तो क्या उसकी जगह पे दूसरा टीवी रख सकते हैं आप? यू नीड टू एम्प्टी, खाली करने की जरूरत है। मैंने फिजिकल तो उदाहरण आपको दिए हैं, लेकिन माइंड में भी आपको खाली करने, एम्प्टी करने की जरूरत है। आप चाहते हैं आपको स्वास्थ्य मिल जाए, और आप जानते भी हैं कि आकाश तत्व सबसे स्ट्रॉन्ग तत्व है। जहां तक आकाश को आप ग्रहण नहीं करेंगे, आपके शरीर के अंदर आप कुछ चेंजेस मांगते हैं, तो ऑलरेडी ऑटोफेगी का नियम बताया गया है। ऑटोफेगी यानी कि जब आप आकाश को अपने अंदर बढ़ाते हैं, ताकि 14 घंटे तक इंटरमिटेंट फास्टिंग के द्वारा आपकी ही एनर्जी काम करने लगती है, आपके ही सेल्स को रिसाइकल करने में। अगर एक विचार से जब हम गलत चीज अपने अंदर डालते हैं, नफरत अपने अंदर भरते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अंदर ही अंदर सिकुड़ते रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को बांध के रखते हैं, और किसी पे जाहिर नहीं करते हैं, वो गांठें बन जाती हैं, वो कैंसर का रूप ले लेती हैं। तो क्या उस कैंसर को ठीक हम नहीं कर सकते हैं? एक डॉक्टर हुए जिनका नाम है डॉक्टर हैमर, आप गूगल पे सर्च मार के देखना। 6100 लोगों को उन्होंने जर्मन टेक्नोलॉजी कह करके केवल और केवल उनके माइंड की ट्रेनिंग करके उनकी बीमारी को, कैंसर को, उनसे निजात दिलवा दिया। केवल और केवल माइंड ट्रेनिंग के द्वारा इतना जबरदस्त काम हो सकता है। एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर ओटो वारबर्ग। उनका कहना है कि अगर हम अपनी तरफ से अपने शरीर को अल्कलाइन बना जाएं, एसिडिक से अल्कलाइन बना जाएं, तो हम अपने शरीर के अंदर कैंसर तक को नाबूद कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम अपने यहाँ से जो कॉर्टिजोल हार्मोन गुस्से की वजह से, चिंताओं की वजह से, नफरत की वजह से अंदर बना रहे हैं, अगर हम वो बनाना बंद कर दें, है ना, और अपने अंदर में गुड हार्मोन्स बनाने के लिए आनंदित तो हो जाएं, तो हम बड़े से बड़ी बीमारी को भी खाली कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अपने अंदर रिक्त स्थान को अगर बढ़ाया जाए,
आकाश तत्व इंटरमिटेंट फास्टिंग के द्वारा तो ऑटोफेजी ट्रिगर होने लगती हैं। अभी 2016 में ऑटोफेजी के नियम को नोबेल पुरस्कार मिला है। साइंटिस्ट ओहोसुमी जबरदस्त काम पेश किया है। वो कहते हैं ऑटोफेजी यानी कि आपके ही हेल्दी सेल्स आपके डिस्टॉर्टेड और डेड सेल्स को, यहां तक के कैंसर के सेल्स को खा जाते हैं। लेकिन ये तब होता है जब आप अपने अंदर रिक्त स्थान को जगह देते हैं, खाने पे रोक लगाते हैं। फिजिकल में तो मैंने आपको बताया, एक माइंड लेवल पे भी हमने बहुत कुछ भर के रखा है। उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता, उसने ऐसा क्यों कर दिया। उसने आपको माफ दूसरे के लिए नहीं करना है, आपको माफ अपने लिए करना है, खाली होने के लिए करना है। आप अपने अपने मन के अंदर में अगर चार बातें, देखिए जो एम्प्टीनेस का जो सिस्टम है ना, जब माइंड लेवल पे करना है तो इसमें चार चीजें हैं। पहला है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस में क्या करना है, तो जिसने भी मेरे साथ में ये सलूक किया, यूनिवर्सल विलेन बना ताकि मैं यूनिवर्सल हीरो बन सकूं। इज दैट राइट और नॉट। आपके सामने अगर बहुत बड़ी चुनौती को किसी ने रखा है, तो उस चुनौती को लांघने के बाद में आप भी तो यूनिवर्सल हीरो बन रहे हो ना, यू आर ऑल्सो गेटिंग क्वालिफाइड। तो आपको एक बच्चा अगर आपके घर का परेशान करता है, चलो आजकल नुकसान की भाषा, और वो भी मोबाइल का नुकसान बहुत बड़ा लगता है सबको। बच्चे ने आकर के आपका मोबाइल लिया और उसने बाल्टी पानी में डाल दिया, आप क्या करेंगे। माफ करोगे ना बच्चे को, जब बच्चा यार हो गया उससे गलती, कोई बात नहीं बेटा, आजा मेरा बच्चा, कोई बात नहीं हो गया। तो आप बच्चा समझ करके या यूनिवर्सल विलन समझ करके उसको भी माफ कर दें। वो आपको हीरो बनाना चाहता है, वो चाहता है कि आप एक नया मोबाइल लेके आ जाओ और बढ़िया मोबाइल लेके आ जाओ, आपकी जिंदगी और खुशनुमा बन जाए। आपको कहीं ना कहीं पे फॉरगिवनेस के इस मंत्र को अपने जीवन में, स्पिरिचुअलिटी में ये मंत्र हम लोग आए दिन सीखते हैं। और यहां जब एप्लीकेशन, नहीं माफी तो मैं नहीं करूंगा, अरे उसके लिए नहीं करना है, अपने लिए करना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। और साथ ही साथ में कंपैशन और लव से अपने आप को भर देना है। करुणा और दया, ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके पूरे जीवन को बदलाव में ला देती हैं। और जब आप दूसरों को प्यार देने लगते हैं, अच्छा जो आप देंगे वही आपको मिलेगा कि कुछ और मिलेगा। अगर आप दूसरों को प्यार देंगे तो आपको नफरत मिलेगी, से यस और नो। क्या मिलेगा जब आप दूसरों को प्यार रेडिएट करने लगते हैं। प्यार देंगे तो प्यार प्राप्त होने लगेगा, होगा ना। जो आप देंगे सो मिलने लगेगा। आपकी अंदर से एक आनंद की स्थिति, क्या करना था, अपने मन को दुरुस्त करना था ताकि आपके बीमारी से आप बाहर आ सकें, खाली करना था अपने मन को। तो ये जबरदस्त काम करने लगता है। और अगर आप साथ ही साथ में थैंकफुलनेस को भी प्रैक्टिस कर लें, हो सकता है क्या। अबंडेंस को भी प्रैक्टिस कर लें, हो सकता है क्या, से यस और नो। लेकिन यहाँ अड़चने पैदा होती हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कि मेरे को कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है ना, तो हमारे अंदर की जो प्रोग्रामिंग है वो अपने अंदर से बोलने लगती है बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत सारा कुछ चाहिए है तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण के तौर पे, कोई बुरा मत लगाना, अगर आपका कोई घर वाला या जानकार व्यक्ति इस पेशे में जुड़ा हो, किसी की मतलब वो कमजोरी बताने के लिए नहीं, लेकिन आपकी आंखों को खोलने के लिए बताने लगा हूं। एक आदमी जो रिक्शा को खींचता है, पेडल रिक्शा चलाता है, उसके दिल दिमाग में एक ही बात जुड़ी होती है कि यार 250 रुपया आज दिन में मेरे को कमाना है, 300 रुपया मुझे आज दिन का कमाना है। पूरा दिन संघर्ष करता है और 300 रुपए कमा करके खुशी खुशी घर पे जाके सो जाता है। और एक आदमी 300 करोड़ रुपए कमाता है, क्या वो व्यक्ति संघर्ष करता है, से यस और नो। 300 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति क्या संघर्ष करता है, हार्डवर्क करता है, से यस और नो। वो खाली और खाली अपने सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करता है, अपने अंदर लव पैदा करता है, कंपैशन पैदा करता है, अपने अंदर फॉरगिवनेस को बनाए रखता है।
माफ करने के लिए तैयार होता है, और जो वो ग्रेटिट्यूड देता है अबंडेंस से जुड़ने के लिए, कि अच्छा आज आपके पास में नहीं है, मैंने कहा आपके पास में एक मर्सिडीज होगी, एक बीएमडब्ल्यू होगी, आपकी एक बहुत बड़ी कोठी होगी, होगी देख लेना। अगर आप इस पे विश्वास करके इस बात को अपने अंदर यकीन से लेने के लिए तैयार हैं, हाँ ज्यादा करके लोगों को इस बात पे हंसी आ जाएगी, और कुछ लोग बोलेंगे ये तो हम लोगों को एक सपने दिखाने की बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी के पास तो बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज होगी ना, है कि नहीं है? दुनिया में है कि नहीं है? किसी के पास में तो बहुत बड़ी कोठी है ना, जैसी आप चाहते हो, जो आपकी विश लिस्ट में है। तो फिर आपके लिए भी वो उपलब्ध है। केवल और केवल उस व्यक्ति ने उस प्रोग्रामिंग पे काम किया है। आपने आज तक जागृत अवस्था में आकर के सबकॉन्शियस पे कभी काम नहीं किया है। एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस का जो लॉ है, अंदर से खाली करना है, तो जो पुरानी नेटवर्किंग है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, पैसा पेड़ पे थोड़ी लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये सब चीजों को हटा दें, और अबंडेंस का बहुत धन्यवाद करें कि सब कुछ है इस दुनिया में, सब कुछ है जो मुझे चाहिए, वो सब कुछ है। इतना कर सकते हैं आप से यस और नो? मुझे जो चाहिए इस दुनिया में उपलब्ध है, मैं उसका धन्यवाद करता हूं, और उसके साथ में कनेक्ट करना है। कर सकते हैं तो यस वाई टाइप कर दें। जो लोग कर सकते हैं, जो लोग आप अपने पुराने पेनफुल मेमोरीज को इरेज करने के लिए तैयार हैं, फॉरगिव करने के लिए तैयार हैं, वो यस वाई टाइप कर दें। अपने आप को खाली करने के लिए तैयार हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करके ऑटोफेजी को ट्रिगर करने के लिए तैयार हैं, ताकि अंदर से सारी बीमारियों को छोड़ा जा सके, निकाला जा सके। आप ही हर एक चीज को बदल सकते हैं। अगर हमारे विचारों से, हमारे मन से, हमारे शरीर में साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स 90% से ज्यादा, फिर वो डायबिटीज, वो हाइपरटेंशन, फिर वो कैंसर, ये सब बीमारियां अगर हम पैदा करते हैं, तो हम ही तो मिटाने की ताकत भी रखते हैं। हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारे सेल्स बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं। हम यहाँ से बहुत सारे नकारात्मक विचार बुन करके अंदर छोड़ते हैं, ताकि वो ग्लैंड्स में से हॉर्मोन्स रिलीज हों, जिनसे वो बीमारियां हमारे सेल्स के ऊपर में हावी हो जाएं। अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन को एम्प्टी कर दें, खाली कर दें, और नई रिकॉर्डिंग उसमें भर दें, जिसमें प्यार हो, जिसमें आनंद हो, जिसमें अबंडेंस हो, जिसमें थैंकफुलनेस हो, और जिसमें हम दूसरों को माफ करने के लिए, यहां तक के जो हमारी पेनफुल मेमोरीज हैं उनको खाली करने के लिए तैयार हों, सब बीमारियों को धुआं किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। चौथी चीज आपको जो करनी है, तीन चीजों के बारे में मैंने अभी आपको बताया। पहली है सेल्फ इमेज, दूसरी है इंटेंसिटी, क्यों आपको चाहिए है, और कारण होना बहुत स्ट्रांग, जितना स्ट्रांग कारण होगा उतनी ज्यादा एनर्जी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तीसरी चीज है जो एम्प्टीनेस, लॉ ऑफ एम्प्टीनेस, और चौथी चीज है रेडिएट व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए है उसे आपको देना है। आपको क्या चाहिए है? आपको पैसा चाहिए है। अब पैसा नहीं है तो पैसा चाहिए है ना। आप बोलोगे ये क्या सर, अब कैसे दूं, मेरे पास खुद के लिए नहीं है, अब मैं दूसरों को कैसे दूं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसा बांटना शुरू कीजिए। मैं खाली इतना ही आपसे कह रहा हूं कि आपको अपनी तरफ से एक बिलीफ देना है लोगों को। दूसरा व्यक्ति कोई आपके पास में खड़ा हो और वो कहता हो कि यार मेरे पास पैसा नहीं, अरे आ जाएगा, एक नहीं 1 करोड़ से ज्यादा आ जाएगा। तू अपने छाती को बाहर रख, अपना कॉन्फिडेंस बुलंद रख, आज नहीं तो कल तेरे साथ में ये हकीकत में हो जाएगा। यकीन तो बेच सकते हैं, भरोसा तो दे सकते हैं लोगों को। और जब आप भरोसा देते हैं ना, तो वो जो माइलिन शीट की जो अंदर में आपके इंसुलेशन है वो और तगड़ी होती जाती है, आपका नेटवर्किंग और ज्यादा जबरदस्त, और जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो ब्रह्मांड को सूचना पहुंचाने का काम है, और जबरदस्त तरीके से होने लगता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सीखा है कैसे बिना किसी दवा के अपनी बीमारियों को मिटाना है। आप में से कोई जानता है कैसे बीमारी को मिटाना है बिना किसी दवा के? से यस और नो। आप कोई जानते हैं क्या? से यस। अब वाई लिख दें।
जो लोग जानते हैं कि बीमारी को बिना दवाई के कैसे मिटाया जाता है, जो लोग जानते हैं वो वाई लिख दें, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं, गोली को गोली मारो वर्कशॉप 14 दिनों का वर्कशॉप है, जहां पे आपके सबकॉन्शियस ट्रेनिंग, जहां पे आपके फिजिकल बॉडी की ट्रेनिंग, और जहां पे आपके सोल लेवल की एनर्जी को इतना उठाया और बढ़ाया जाता है ताकि आप अपने घर बैठे उस चीज को पूरी तरह से पा सकें। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वही डाल दिया है, तो आप जानते हैं तो आप दूसरों को भी तो बता सकते हैं ना कि ऐसा करने से ये सब हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, हम जब दूसरों को एक यकीन देने लगते हैं, एक भरोसा देने लगते हैं। आज एक ऐसा व्यक्ति जिसको बताया जा रहा है कि आपको 5 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, लीवर का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और यहाँ इस मंच से आके जुड़ता है, उसे मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपको जरूरत नहीं है, आप खाली और खाली 14 दिनों में ठीक हो जाएंगे, आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, आपको किडनियों का ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस भरोसे से जब वो पूरी तरह से शिद्दत के साथ में जुड़ करके काम करने लगते हैं, बॉडी लेवल पे डिटॉक्स और सही आहार को लेने लगते हैं, माइंड को डिटॉक्स करना सीख जाते हैं, एनर्जी को बढ़ाना सीख जाते हैं, अपनी बीमारियों से जब वो बाहर 14 दिनों में आ जाते हैं। पहली चीज क्या हुई थी, यहाँ यहाँ पे हमने उनके रेडिएट किया कि ये हो जाएगा, ये मुमकिन है, 100% हो जाएगा, और ये ही आपको करना है। आप जब दूसरों को वैल्यू देने लगते हैं, उसमें ऐड करने लगते हैं कि हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, हमारे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है जिससे हम सब कुछ दुरुस्त कर सकते हैं। और हकीकत भी तो यही है ना, हकीकत भी तो यही है। और जब हम ये भरोसा देते हैं तो हमारी भी मास्टरी होने लगती है, और हमारी तरफ भी आकर्षण का नियम तीव्र गति से काम करने लगता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने समय से समय दूसरों के लिए निकालना है, आपको अपने अपनी तरफ से दूसरों को यकीन दिलाना है, भरोसा दिलाना है, खुद का भरोसा करना सीखें, दूसरों पे डिपेंड होना बंद करें। और एक लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, ये पांचवा नियम है, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, खाली इमेज से नहीं होगा। फिर वो आपने विजन बोर्ड तो बना के लगा दिया, और आप उसे 3 साल से देख रहे हो कि भाई ऐसा मकान होगा, ऐसी गाड़ी होगी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, खाली इमेज से नहीं होगा, उसके साथ में आपको विजुअलाइज क्या फीलिंग होती है, क्योंकि जब आप उसको विजुअलाइज करने लगते हो तो हार्ट की भी कोहेरेंस होनी स्टार्ट हो जाती है, उसमें फीलिंग का एलिमेंट जुड़ जाता है। आप जब महसूस करने लगते हैं, है ना, तो आपने गाड़ी के बारे में तो सोचा कि मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, लेकिन जब आप बीएमडब्ल्यू में बैठे हैं और बीएमडब्ल्यू में आपको एसी की हवा लग रही है, उसमें एक सुगंध उठ रही है अंदर, और साथ ही साथ में कुछ म्यूजिक बज रहा है, तो कैसा आपको लग रहा है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपके साथ में है, आपके बच्चे आपके साथ में हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है। ये दुनिया महसूस करने की दुनिया है। चुंबकीय शक्ति बढ़ जाती है आपकी सेल्फ इमेज में जब आप उसके साथ में इंटेंसिटी को जोड़ते हो, और साथ में अपने विजन्स को विजुअलाइजेशन के द्वारा और ज्यादा सटीक बनाने में काम करते हो। और फिर साथ ही साथ में छठा स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिसीविंग। लॉ ऑफ रिसीविंग, रिसीव करने के लिए भी तैयार होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है हमारे पास में, हम लोग कोई पार्सल को मंगवाते हैं अमेजोन से, हमने ऑर्डर बुक किया, वो दिखाता है ऑर्डर आपका शिप हो गया है, कल आपके यहाँ पे पहुंच जाएगा और आप पे इतने बजे डिलीवर हो जाएगा। और हम कहीं पे अपने अंदर अगर यही बना के रखें कि भाई मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरी तरह से मानता हूं, मैं तो अपने सोफे से नहीं उठूंगा, बाहर वो बंदा बैठा हुआ बेल बजा रहा है, अमेजोन वाला पार्सल आ गया है, बेल बज रही है, नहीं मेरे को पूरा यकीन है अपने सिस्टम में, अगर मुझे मिलेगा तो वो मेरे हाथ में, यहाँ बैठे बैठे मेरे हाथ में आएगा। वो बंदा वापस चले जाता है, किसी ने घर नहीं खोला, वो पार्सल लेके वापस चला जाता है। कुछ ऐसा ही आपके साथ में होता है। आपको रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अपने आप को जागृत अवस्था में रखना भी तो जरूरी है ना। तो यहाँ पे आपकी गट आपको सपोर्ट करती है, आपको अंदर से जो इंस्टिंक्ट आती हैं, आप समझो किसी पार्टी में पहुंच गए,
वहां पे 40 लोग थे उस पार्टी में, उसमें वो व्यक्ति भी था जिसके साथ में आपको मुलाकात करना जरूरी था, और वहां आपकी गट फीलिंग अंदर से बोलती है कि इसके साथ में, इंस्टिंक्ट आपको आ रही है कि इसके साथ में आपको संपर्क करना है। आपको मैं बता दूं, ये जो लॉ ऑफ रिसीविंग है ये 3 चीजों से जुड़ा है। यहाँ आपका ब्रेन सिग्नल देता है ना, एक सिग्नल जो रेटिकुलेटिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को आप अपने एनर्जाइज करके वो एनर्जी को छोड़ना शुरू करते हैं। फिर उसकी कोहेरेंस आपके हार्ट के साथ में, जब आपके अंदर फीलिंग्स पैदा होने लगती हैं, तो वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो इमोशंस हैं, वो हार्ट से विगस नर्व के द्वारा आपके ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाती हैं। और फिर आपके गट में, आपका जो गट है ना, वहां पे आपको इंस्टिंक्ट मिलने लगती हैं। इस बंदे से मिल लो, ये 40 लोगों में ये बंदा तुम्हारे काम आएगा। कई बार आप एक सवाल अपने अंदर डालते हैं, और उस विश को पूरा करने के लिए जवाब आपको अपने अंदर से ही इंट्यूजन्स के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो फिर उसे फॉलो करना है, बैठ नहीं जाना है कि अपने आप कुछ हो जाएगा। रिसीव करने के लिए उस इंस्टिंक्ट पे काम करना है, उस इंट्यूशन पे काम करना है। जब ये तीनों चीजें जुड़ जाती हैं, और यहाँ पे तीनों ही चीजें विगस नर्व से कनेक्टेड हैं, तीनों में कोहेरेंस होने लगता है, आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में और आपके गट में। अगर हम इन तीनों चीजों को साथ में मिला देते हैं तो फिर कायनात हम तक उस चीज को पहुंचा देती है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बड़ा सिंपल सा सिस्टम मैंने आज आपको दिया, जिसको अगर आप अपने जीवन में पालन करें तो 100%, 200% जो आप चाहते हैं उसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ में इसको कैसे पूरी तरह से प्राप्त करना है उसके लिए एक मेडिटेशन भी लेना चाहूंगा। पर उससे पहले मैं चाहूंगा हमारे साथ में आज के जो होस्ट हैं अलका मुंद्रा जी, उनको मैं अनम्यूट करूं, ताकि वो 2 शब्द जरूर आज के जो हमारी टॉक थी उसके बारे में बताएं। आप में से भी अगर कोई बात बताना चाहें, एक्सप्रेस करना चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अलका जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर क्लास लिया आपने आज। और जो अचेतन मन और चेतन मन के बारे में बताया, वंडरफुल। क्योंकि बहुत आपने जो ये बताया है कि जीवन में मतलब जो भी अबेंडेंस हमारे अंदर आया वो किस तरह से, हम इतने सरल शब्दों में आपने ये हमें समझाया कि जो भी अबेंडेंस हम प्राप्त करते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सुख शांति समाधि जब हम दूसरों के लिए क्रिएट करते हैं तो वो अपने आप हमारे अंदर आने लगती है, हमारे ऊपर बरसने लगती है। तो ये इतना सुंदर है, जो प्रेम और आनंद हम दूसरों को देते हैं वो पहले हमें मिलने लगता है। तो यूनिवर्स के साथ अगर आप अपने तीनों चीजों से, माइंड से, बॉडी से और आप अपने थॉट पावर से, जब तीनों से, ब्रेन से, गट से और आप अपने हार्ट से, तीनों से जब कनेक्ट हो जाओगे तो आपके अंदर पूरी तरह से अबेंडेंस बरसने लगेगा। तो ये आज का बहुत सुंदर और सरल शब्दों में बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया सर। वेरी नाइस। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच अलका जी, थैंक्स अ लॉट। ममता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप अनम्यूट करें और बात करें। नमस्ते सर। नमस्ते जी। यस सर, वो जैसे कि आपने बताया था ना, फोन गिर जाए पानी में, सर मेरी बेटी ने एग्जैक्ट 15-16 दिन पहले मटके में फोन डाल दिया मेरा, 9,000 का नया फोन। और सर मेरी मम्मी मेरा भाई कह रहे तेरे को गुस्सा नहीं उठ रहा, फोन का मतलब नया का नया का। मैं बोली मम्मी फोन तो खराब हो गया, मारने का भी फायदा नहीं इसका, और मेरा ही दिमाग खराब होगा। तो किसी को भी ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि नया फोन इसका होने के बाद ये इतनी शांति से कैसे बैठी है। तो सर ये सब आप सबकी एनर्जी और ये मेडिटेशन की पावर से हुआ सर। मैं भी प्रैक्टिसिंग कर रही हूँ अपनी लाइफ में, जो जो सीख रही हूँ उसको अप्लाई कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ फिर सीखने का फायदा क्या है अगर अप्लाई नहीं कर रहे तो सर मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ जो भी फॉरगिवनेस, सीख रही यस, हूँ। फॉरगिवनेस तो प्रैक्टिस सबको ही करना पड़ेगा। यस अगर सर, जो आपके भी। साथ में कोई भी चीज हुई है तो आपको दूसरे व्यक्ति को या तो यूनिवर्सल विलन की तरह और या तो बच्चे के समान समझ करके उसे माफ तो करना ही पड़ेगा, ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ सकें। यस सर, फॉरगिव भी सर मैंने शुरू कर दिया है, रोज सुबह करती हूँ मैं। यस सर, थैंक यू थैंक वेरी मच यू सर, ममता थैंक जी। यू। और चलिए, अब समय है, हम लोग यहाँ पे आज अपना मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे।
मेडिटेशन में मैं आप लोगों को लेके जाऊं तो इसमें माइंड को बहुत सारा हम लोग उपयोग करने वाले हैं। वो माइंड कौन सा है? वो आपका सबकॉन्शियस है, जिसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसको हम पूरी तरह से आज भरेंगे। पहले अपने मन को स्थिर करेंगे और फिर हम उस कल्पना के जगत में पहुंच जाएंगे जिसे मेटा अवेयरनेस बोलते हैं। और वहां पे मेटा अवेयरनेस में जाकर के आप बारंबार अगर इस को प्रैक्टिस करेंगे तो जो चीजें आप चाहते हैं उसे यकीन माने आप अपने आप में प्राप्त करने लगेंगे। चलिए आइए मेरे साथ में आप सभी लोग, पहले तो स्वास्थ्य, और फिर कैसे पैसा बरसेगा, और फिर कैसे हमारे जीवन में हम अपने अंदर में कैसे क्या क्या बदल सकते हैं, हम कैसे रिश्ते नातों को सुंदर बना सकते हैं, कैसे अपना बढ़िया सा घर बना सकते हैं, कैसे हम अपनी गाड़ी को ला सकते हैं, कैसे हम घूमने के लिए बढ़िया बढ़िया जगह पे जा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा ये सभी चीजों को आज जोड़ करके आप लोगों को एक पैकेज के रूप में एक मेडिटेशन सेशन देने लगा हूं। आप पूरी तरह से इस एक्सेप्शनल मेडिटेशन सेशन के अंदर में जब जुड़ते हैं, जहां तक न कहा जाए वहां तक आंखें मत खोलना, प्रोसेस को पूरा होने देना। आइए, जो नए लोग हैं उन लोगों को मैं बता दूं, आप अपने हाथों की उंगलियों को उंगलियों में फंसाना है, अंगूठे को अंगूठे से जोड़ना है और हथेलियों को अपने गोद में रखना है। सोफे पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, जहां पे भी आपको सरलता बने आप बैठ जाएं। थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पी लें। पानी पीने के लिए मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं क्योंकि पानी पीने से ना हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, हमारी जो चंद्र नाड़ी है वो शुरू हो जाती है और हमें ठंडक, मन में जहां तक शांति नहीं होगी ना वहां तक ध्यान अच्छा लगेगा नहीं। तो लीजिए, आपके साथ में मैंने भी थोड़ा पानी पी लिया ताकि उस ठंडक के साथ में आप लोगों को भी जबरदस्त गाइडेंस दे सकूं। अपने पैरों को आगे से क्रॉस कर दीजिए और आंखों को अब धीमे से बंद कर दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन को अपने श्वासों के साथ में जोड़ दीजिए। अब एक भी श्वास बिना जागृति के भीतर ना उतरे, एक भी श्वास बिना जागृति के बाहर ना निकले। जब हम अपनी श्वासों के साथ में जुड़े होते हैं, हमारे मन में चलने वाले विचारों की श्रृंखला टूटने लगती है। हम कॉन्शियस से सब कॉन्शियस के साथ में अपनी श्वासों के द्वारा जुड़ाव में आने लगते हैं। मन को पूरी तरह से शून्य की अवस्था पे पहुंचा दें, शांत हो जाएं। थोड़ा और शांत होने की जरूरत है। जब हमारे विचार शून्य पे पहुंच जाते हैं, हमारे विचारों का बांध खुल जाता है और हमारे सिर के बीचों बीच सहस्त्रार की स्थिति से विश्व ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर होने लगता है। अपने मनोदृष्टि से नीले रंग की ऊर्जा को अपने भीतर उतरता हुआ देखें। मानो बादल के स्वरूप में कुछ आपके भीतर उतर रहा हो और जहां आपको दर्द है, जहां आपको कोई भी बीमारी है,
वहां लाल रंग के धब्बे बने हैं। वहां इस नीले रंग के बादल को पहुंचा करके एक रबर की तरह उस लाल धब्बे को मिटता हुआ देखें, धीमे धीमे, जैसे एक इरेजर से मिटाते हैं। अंदर से उस धब्बे को पूरी तरह से आपने मिटा दिया है। वो लाल धब्बे की जगह पे नीले रंग के बादल वहां पूरी तरह से एनर्जी को बनाने का काम कर रहे हैं। और महसूस करें आप अपनी बीमारी से अब पूरी तरह बाहर आ चुके हैं। चेहरे पे एक मुस्कान लेके आए और अपने पूरे शरीर को आनंद से भर दें। आप अब अपनी बीमारी से मुक्त हुए हैं। आप बहुत खुश हैं और आप अपने घर के नजदीक जा रहे हैं। आप अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी में बैठे हैं और घर को पहुंच गए हैं। आपका ड्राइवर आपका दरवाजा खोल रहा है। आप गाड़ी से बाहर उतर रहे हैं और बहुत बड़ी कोठी के गेट के पास खड़े सिक्योरिटी वाले ने घर का मेन डोर खोला है और आप एक मुस्कुराहट के साथ में दरवाजे से अंदर घर के लिविंग एरिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। घर के बाहर की दीवारों का रंग, बड़ी सी कोठी जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं यहां आप वैसा ही देखें। घर के बाहर जो गार्डन है, जहां पे प्लांटेशन है, कौन से पौधे आपको पसंद हैं वहां लगे हुए देखें। अंदर लिविंग रूम में आप जाकर के बड़े आलीशान रिक्लाइनर पे बैठ गए हैं। और घर में मौजूद सर्वेंट एक ट्रे में बढ़िया चांदी के गिलास में शरबत बना के आपके लिए ला रहा है। आप वो शरबत पीते हुए अंदर ठंडक को महसूस कर रहे हैं। और आपके मोबाइल पे, आईफोन पे रिंग बज रही है। आपने अपना आईफोन अपने हाथ में उठाया है और आप सुन रहे हैं कि आपकी BMW की डिलीवरी देने के लिए बाहर व्यक्ति खड़ा है, घर के बाहर खड़ा है। आप खड़े होकर के आवाज लगा रहे हैं अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को, हमारी BMW आ गई है, आ जाओ, चलना है, बाहर घूमने जाना है। उन्हें आप तैयार होके 5 मिनट में आने को कहते हैं। घर में जो उमंग है, आप खुद को आईने के सामने जाकर के अपने बालों को सहलाता हुआ देखें। आपके अंदर आनंद दौड़ रहा है। आपके चेहरे का तेज बढ़ता जा रहा है।
आप अपने बाल संवारते हुए उस आनंद को महसूस करते हुए अपने चेहरे पे पानी लगा करके चेहरे को साफ करते हैं और बिना किसी मेकअप के अपने आप में एक नूर को देख करके खुशी के साथ में अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ में बाहर आप जो रंग में अपनी गाड़ी को देखना चाहते हैं उस रंग में आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है। अंदर एक बहुत सुकून है। पूरा परिवार दरवाजे खोल करके और उस ड्राइवर का जो गाड़ी को लाया है उसका धन्यवाद करके उसे टिप दे रहे हैं और उसे अलविदा बोल करके गाड़ी को चलाना शुरू किया है। अंदर जो ठंडक है, गाड़ी के अंदर की ठंडक, उसे महसूस करें। पहला ड्राइविंग एक्सपीरियंस और गाड़ी के अंदर जो सुगंध है, गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक बज रहा है, कितना अंदर शांति दे रहा है। आपका फेवरेट म्यूजिक और आप लोग निकल पड़े हैं एक वंडरफुल वेकेशन मनाने के लिए। रास्ते में हिली टेरेन से जाते हुए वो माउंटेन्स, वो बढ़िया बढ़िया हरियाली और ठंडी ठंडी पवन, खिड़कियां नीचे करके वो पवन को महसूस कीजिए। हम जो ऐश्वर्य अपने जीवन में चाहते हैं वो ऐश्वर्य अब हमें प्राप्त हो रहा है। हम जो मान सम्मान चाहते हैं वो मान सम्मान उपलब्ध हो रहा है। हम जो रिश्ते नाते चाहते हैं वो रिश्ते नाते उपलब्ध हो रहे हैं। और अब हम 5 स्टार रिजॉर्ट के रिसेप्शन एरिया में लाउंज में गाड़ी को पहुंचा चुके हैं। गाड़ी से उतरते ही वेले पार्किंग के लिए हमने चाबी वहां मौजूद ड्राइवर को दे दिया है और हम अंदर जा रहे हैं। हमारे रूम की चाबी हमें रिसेप्शन से प्राप्त हो रही है। कैसा वेकेशन आप अपने परिवार के साथ मनाना चाहते हैं, बस उसी जगह पे अब अपनी इमेजिनेशन को बना करके उसे एंजॉय करें। बारंबार जब हम अपने अंदर खुशनुमा एक्सपीरियंसेस जो हम जिंदगी में चाहते हैं उन्हें दोहराते हैं तो वो सब चीजों को अपने जीवन में हम पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बारंबार इस एक्सपीरियंस को दोहराना पड़ता है। आखिरी 2 मिनट, लास्ट 2 मिनट्स, हम धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का। धन्यवाद करते हैं हमारे माता पिता का। धन्यवाद करते हैं पंच तत्वों का जिससे ब्रह्मांड बना है, जिससे हमारा शरीर बना है। धन्यवाद करते हैं अपने तन, मन और आत्मा का। आखिरी 30 सेकंड, लास्ट 30 सेकंड्स। बारंबार जब हम
सबकॉन्शियस की वायरिंग में अपना सहयोग देते हैं, माइलिन शीट से इंसुलेट करते हैं, तो नेटवर्क तैयार होता है ताकि हम उन सभी चीजों को प्राप्त कर सकें जो हम चाहते हैं, हमारी सभी विशेष को पूरा कर सकें। माय डियर फ्रेंड्स, धीमे से अपनी उंगलियों को उंगलियों से निकाल करके हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1। धीमे धीमे निर्मलता से अपने बंद हाथों में ही अपनी आंखें खोलें, धीमे धीमे बहुत निर्मलता से, और एक जबरदस्त स्माइल के साथ में हाथों को हटाते हुए वापस मंच के साथ में जुड़ जाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों ने ध्यान किया, ये आपकी खुद की कल्पना से अपनी सबकॉन्शियस माइंड की आपने छपाई की है। आप जो चाहते हैं उसे अबंडेंस के साथ में जुड़ने में आपने सहयोग दिया है, और आप जो चाहते हैं उसे पाना मुमकिन बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो मुझे आज समर्थन दिया, हमारे साथ जुड़ करके जो मेडिटेशन लिया। आप में से जो लोग अपनी शेयरिंग लेना चाहें या कोई बात बताना चाहें, वो लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सज्जन सांगत्य नहीं होता है वहां तक ये कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। अपने एक्सपीरियंसेस जरूर साझा करें। अलका जी, बैक टू यू। थैंक यू सर, बहुत ही सुंदर मेडिटेशन लिया आपने, बहुत ही अच्छा। और वास्तव में हम मतलब रियली उस चीज को फील कर पाए, और जो दिल से कहते हैं ना, आपने 3 चीज बताई कि हृदय से, मन से और कट से, अगर आप उसको फील करते हो तो रियली वो होता है। तो यूनिवर्स भी उसी के साथ जुड़ जाते हैं जो अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं। थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू। और जो ग्रेटिट्यूड का आपने बताया ना, एक स्टोरी है क्या मैं शेयर करूं हाँ थोड़ी प्लीज देर? कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। तो एक मतलब वर्कर था, एक किसान था जो इतनी काम करता था खेत में, लेकिन उसको कोई 2 टाइम की रोटी भी उसको नसीब नहीं होती थी। और एक जो चिड़िया थी वो हमेशा मतलब खुश रहती थी, इधर उधर दौड़ती रहती थी, बहुत ज्यादा वो खुश रहती थी। तो एक बार नारद मुनि, जैसे कहते हैं ना, नारद मुनि हमारे विष्णु भगवान के लिए एक मतलब मैसेज देने का काम करते हैं, तो वो उधर से जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो पृथ्वी का हाल चाल पूछ लिया जाए। तो वो जैसे ही धरती पे आए तो चिड़िया मिली। फर्स्ट तो उसको पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत खुशी से फूली हुई समा नहीं रही हो? तो उसने कहा, अरे बस भगवान की इतनी दया है कि क्या करूंगा। तो अच्छा, ऐसा क्या कर दिया कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, भगवान को जाओ मिलो तो मेरे लिए धन्यवाद कहना मेरी तरफ से, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं मिलूंगा तो बोल दूंगा। फिर वो किसान के पास गए नारद जी, तो उन्होंने बोला कि अरे दुखी दुखी आत्मा दिख रही थी। तो नारद जी ने कहा क्या हुआ, तुम क्यों इतने दुखी हो रामदास? तो उन्होंने बोला कि अरे क्या करूं, दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ, धूप में काम करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे पास 1-2 रोटी खाने का समय नहीं, 2 रोटी खाने के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वो खा सकूं। तो अच्छा, तुम्हारे लिए मैं भगवान से कह दूंगा। तो कि अरे क्या कहोगे, भगवान को कहना कि मुझे कुछ दिया ही नहीं, और मतलब सब नेगेटिव नेगेटिव बोला वो। ठीक है, फिर वो बोले कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, तो भगवान को धन्यवाद देना शुरू करो। तुमने कभी धन्यवाद दिया नहीं, इसलिए तुम्हें मतलब ये कुछ मिल नहीं रहा। तो किसान ने उस समय तो हल्के में लिया, लेकिन फिर कल उसने अगले दिन सोचा कि शायद इसमें ही कोई भलाई हो, चलो मैं आज से ही धन्यवाद देना शुरू करता हूँ। और वो जब नारद मुनि जी गए वहां पे विष्णु भगवान के पास, तो भगवान ने बोला कि मुझसे बोला कि क्यों ऐसा करते हो, इतनी मेहनत करता है किसान और कुछ नहीं मिलता। तो क्यों उसने कभी रिटर्न में कुछ किसी को दिया ही नहीं, धन्यवाद तक का एक शब्द नहीं कहा किसी को। आप गए थे, आपने भी देखा था। तो उसने कहा हाँ ये बात तो सही है। फिर अब इस तरह से वो वापस नारद मुनि आ गए, साल भर बीता, और जब वापस वो इधर आए पृथ्वी लोक पे कि चलो एक बार फिर से चक्कर लगा लेता हूँ, तो वो आए तो देखे तो किसान के तो महल हो गया उस जगह, बहुत बड़ी जमीन हो गई, बहुत अच्छे से नौकर चाकर उसने रख रखे और आराम से खेती बाड़ी कर रहा है।
तो जैसे कृष्ण भगवान, जो विष्णु भगवान थे, उन्होंने तो कहा था उसको कभी जीवन में कुछ मिल ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ आके देखा तो सारा उल्टा नजारा था। तो उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं, बस मैंने तो, आपने मुझे एक मंत्र दिया था धन्यवाद का, वो मंत्र मैंने बस हमेशा चालू रखा। और तो कुछ भी मैंने जीवन में नहीं किया, लेकिन हाँ ये जरूर किया कि सबको धन्यवाद देता रहा, और आज मेरी ये प्रॉस्पेरिटी हो गई है। तो इसके लिए आपका धन्यवाद। और सर, आज हमें चेताने के लिए आपका धन्यवाद Thank कि you so ये much. Thanks जीवन a में lot. हमें कितना। What a beautiful story that you have narrated. Very nice. ये सर, तो हमेशा धन्यवाद का बहुत महत्व है, तो उसी से अबंडेंस बरसता है। अबंडेंस का जब हम धन्यवाद करते हैं ना, तो फिर सही मायने में धन्यवाद बनता है। इसीलिए हमेशा अबंडेंस, इतना सब कुछ कुदरत से उपलब्ध है, उसका धन्यवाद करने मात्र से हमारा जुड़ाव उन सब चीजों से होने लगता है। ये सही धन्यवाद का रास्ता, ये मैंने आज आप लोगों को ये भी बता दिया। चलिए, कुछ लोगों के हैंड रेज हैं, उन्हें जरूर उनकी जरूर सर। मंजू मैम। थैंक यू सो मच सर। आज की मेडिटेशन मतलब सच में बहुत अच्छी थी, मतलब ग्रेटिट्यूड वाली, मतलब मजा ही आ गया सर आपकी मेडिटेशन सुन के आज तो। वाह। सर थैंक यू सो मच। एक्चुअली सर मुझे एक क्वेश्चन भी पूछना था आपसे। मतलब हाँ मेरे को जी। अपने पर्पस ऑफ लाइफ नहीं समझ आ रहा है, मतलब मैं क्या, मतलब कि मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मतलब मैं कैसे वर्क करूँ उसके ऊपर, कैसे समझूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका। देखो, जो मैंने आज आपको बातें बताई, आपने पूरा शुरू से सुना क्या? यस सर, मैं ग्रेटिट्यूड डेली करती हूँ, मतलब मैंने लिखा भी हुआ है डेली, वो मैं पॉजिटिव देखिए, कोट्स में सबसे पहले रिव्यू तो करती अपनी हूँ। सेल्फ इमेज को क्लियर करें, है ना। ओके जो सर। पेनफुल मेमोरीज हैं उसको सबको डिलीट करें। आपकी जो ऑथेंटिक इमेज है उसको लेके आए सामने में ओके। ना। और साथ ही साथ में उस ऑथेंटिक इमेज को और ज्यादा एनर्जाइज करने के लिए, क्यों आप अपनी विशेष को पाना चाहते हैं, उसका कारण कुछ ओके चाहिए है सर। आपको, और उसे यस पाना सर। कैसे है, उसके पीछे का कारण जितना मजबूत होगा उतना ज्यादा एनर्जी प्राप्त होने लगेगी। तो जैसे मतलब मेरा शुरू से एक ड्रीम रहा है कि डेट आई वांट टू सर्व कंट्री, या मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब जैसे मैं कॉलेज में भी थी तब भी मतलब मैं ऐसे ही मतलब पर्सन्स की हेल्प कर देती थी, जैसे मेरे पास कुछ भी मनी होती थी उसके थ्रू। तो मेरे को वो करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब अंदर से एक होती है कि हाँ मैं इसकी हेल्प करूं, लोगों की हेल्प करूं। बट मेरे को ये कि कुछ अच्छे लेवल पर करना है, तो वो मेरे को नहीं समझ आ रहा कि वो मैं कैसे करूं तो कि मतलब दो चीजें पर्सनल। एक्चुअली में, हर एक व्यक्ति ना दो चीजों को प्राप्त करना चाहता है। पहली चीज है ग्रोथ। आप जब यस। ग्रोथ के बारे में सोचते हैं ना कि मैं ग्रो, आई शुड ग्रो, whether it is on health, whether it is on wealth, whether it is on relationships, whether it is on anything, कि मेरी यस। यहाँ ग्रोथ होनी चाहिए। और आप जब उस एनर्जी को अपनी तरफ से प्राप्त करने के लिए मेहनत करने लगते हैं ना, ओके। क्वालिफाई तो आपको ही करना पड़ेगा ना, तो सेल्फ यस इमेज सर। आपकी सेट होने लग जाएगी, आपकी इंटेंसिटी बढ़ने लग जाएगी, एनर्जी आपको प्राप्त होने लग जाएगी। और कुछ हमारी जरूरतें भी होती हैं। जरूरतों में पहली जरूरत है कि हम पेन को अवॉइड करना चाहते हैं, यस है ना। सर। आप नहीं चाहते हो कि आपको पैसा नहीं होगा तो कुछ चीजें आप नहीं ला पाओगे, है यस ना। तो सर। वो पेन होता है ना, तो वो पेन ना हो, तो यस वो सर। कैसे आप ज्यादा पैसा कमा सकें, वो रास्ते आपको खुल जाएंगे। आप कैसे, देखो, अगर ठंड का मौसम आएगा तो गर्म कपड़े लाने तो आप पहले ही ले आते हो, यस है ना। सर। घर आपको इसलिए नहीं चाहिए कि आपको दूसरों को बताना है, लेकिन आपको सिक्योरिटी के लिए, अपने खुद के सिक्योरिटी लोगों के के लिए लिए। यस। चाहिए। यस तो सर। ये सब चीजें अपने आप ही बढ़ने लगती हैं। और फिर एक हमारी नीड जो होती है ना अंदर से, वो एक नीड है, ये भी होती है कि हमें नया नया चाहिए, कुछ नए समथिंग न्यू दोस्त होनी है, चाहिए, हर चीज नहीं नया चाहिए। ब्रांड चाहिए। कल तक अगर हम लुइस फिलिप के कपड़े पहनते थे, तो आज हमारे को दूसरे ब्रांड के दूसरे चाहिए, ब्रांड दूसरी की चीजें चाहिए। चाहिए हैं। हमें नए दोस्त चाहिए हैं। तो यस सर। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन को फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा ओके। दोस्त बनाने हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, खाली दोस्ती तो बना रहा हूँ। यस सर। आज आपके साथ में मतलब मेरे बातचीत हो साथ गई, तो ना आपसे बहुत दोस्ती हो जल्दी गई। डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मतलब मेरे को होता है कि अगर कुछ चीज नहीं मिलती ना, मतलब होता है ना कि डीमोटिवेशन बहुत आपको जल्दी पता हो क्या जाती है। चाहिए है? आपको सबसे पहले ग्रोथ ही चाहिए है। आप ग्रोथ को देख करके कैसे अपने आप में क्वालिफाई कर दें, ताकि जो चीज आप चाहते हैं उसे पा सकें। अगर किसी व्यक्ति ने एमएससी का एग्जाम दिया है, तो उसको सर्टिफिकेट तो मिलना ही है ना, क्वालिफाइड।
यस और सर। उसको जैसे मेरे जॉब को भी तो मिलना स्टडी ही में है। होता है कि जैसे मैंने एडवोकेसी की हुई है कि मैं और स्टडी करूं, मतलब पीएचडी करूं या मतलब सीए सब कंप्लीट हो करूं। सकता है ना, दैट ऑल विल बी डन, दैट ऑल विल बी डन, द वेज विल ओपन अप वंस यू हैव द सेल्फ इमेज, वंस यू आर डूइंग द वायरिंग अगेन एंड अगेन, वंस यू आर रेमिटिंग दैट एनर्जी, रेडिएट भी तो करना है ना उस एनर्जी को, ये यस सर। बहुत पावरफुल काम करता है। जब आप कम्युनिटी को एट लार्ज देने लगते हैं, अपनी तरफ से जब आप लौटाने लगते हैं ना, तो आप यस सर। तैयार हो जाते हैं उसे पाने के लिए। जो हम देते हैं वो हम तक अपने आप ही पहुंचने लगता है। तो ओके। रेडिएट द एनर्जी, और उसको यस। विजुअलाइज का जो मैंने आज करवाया है बारंबार यस सर, कीजिए, वो देखिए बहुत आप अच्छा अपने सर। आप ही उसको अट्रैक्ट करने लगेंगे। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स इन योर लाइफ, एंड फाइनली रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं। क्योंकि ओके, अगर थैंक हम रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, हम सोचते हैं कि कोई आके ऊपर से गिरा जाएगा, तो ऐसा नहीं है, करना तो हमें ही यू। पड़ेगा। यस वी सर। विल हैव टू प्रिपेयर अवर सेल्फ ऑन द लेवल ऑफ द माइंड, ऑन द ब्रेन, ऑन अवर हार्ट एंड ऑन अवर गट। अगर तीनों का कोहरेंस हम लोग कर डालें यस सर, ना, सो तो देन वी अपने विल आप से ही अगेन। डेफिनेटली डेफिनेटली नथिंग कैन स्टॉप इट, इट विल डेफिनेटली कम फ्रूटफुल। Yes, sir. I have also purchased a book of the power of subconscious mind and वाओ, वेरी positive नाइस, thinking. वेरी नाइस, Yes, sir. नाइस Because I कॉन्सेप्ट्स। want to बट जो work मैंने on. आपको बताया बड़े संक्षिप्त में आज सिखाने की बताने की कोशिश की है, Yes, sir. प्रैक्टिकली जैसे मैं खुद जी रहा हूं मैंने वही आपको बताया है। एंड आई एम प्रेटी वेल क्वाइट गुड एट डूइंग वॉट एवर आई एम डूइंग, एंड आई एम गेटिंग एवरीथिंग इन Thank you, रिटर्न। या sir. आज की मेडिटेशन लिटरली मतलब वेरी गुड, मतलब आउटस्टैंडिंग थी सर। थैंक यू सो मच। आत्मबंधन सर। थैंक यू आत्मवंदन मंजुलता जी। दीदी, आत्मवंदन। हाँ, ये डॉक्टर इन लो थी, वो बात कर रही थी समृद्धि। ओके, मैंने कहा सर बहुत से बढ़िया। बात करो आप आज। यस, यस, और ठीक हो सर? आई एम एब्सोल्युटली गुड दीदी, आप बताइए क्या चल रहा है, कैसा है? अच्छा है, मेडिटेशन कर लेते हैं मंडे को और आज वेडनेसडे को। बाकी तो आप क्लास में आएंगे ही, हाँ जी, प्रीति टाइम यस क्लास। यस यस। अभी तो हमारा ये जीजीएम का मंच स्टार्ट होने वाला है, हाँ जी, हाँ जी, 10 तारीख को, फिर 18 से रेगुलर क्लासेस हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 हाँ। बहुत थैंक यू अच्छा सो है। मच दीदी, थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू, थैंक यू। राकेश जी आइए बात कीजिए। हेलो। नमस्कार जी। ये सारे मेडिटेशन में मन नहीं लगता है सर, मन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किस चीज में मन लगाने के लिए? मेडिटेशन करने में, ध्यान लगाने में। मेडिटेशन करने के लिए आपको अपने प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। अपने श्वासों के प्रति जागरूक होंगे तो जाकर के कहीं मन में शांति होती है, और फिर जाकर के आपको आगे बढ़ने के रास्ते खुलने लगते हैं। तो अगर आपने अभी अभी शुरू किया है तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको इसमें करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स आपको नजर आएंगे जो आपकी उम्मीदें हैं उससे कई ज्यादा आपको अच्छे से शांत स्थिति पे पहुंचाने में और आगे बढ़ने में उपलब्धि बनने लगेगा। थैंक यू वेरी मच। ममता जी आइए बात कीजिए, ममता जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, जी। 2-3 दिन से मेरे मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है। सर, जो ये अट्यूनमेंट लेते हैं एंजल्स की, तो सर हम जो आनापानासती कर रहे हैं उसमें ही तो हमारी वो हीलिंग हो जाती है ऑटोमेटिक मेडिटेशन में। तो सर क्या वो देखिए, जरूरी जब हम होते हैं? मेडिटेशन करते हैं ना, जब हम केवल मेडिटेशन करते हैं तो एनर्जी के स्तर पे हमारा मन शांत हो जाता है। जो उथल पुथल चल रही थी जिसकी वजह से हमारे हॉर्मोन्स गलत सिक्रीट हो रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं पे थमने में हम अपना सहयोग देने लगते हैं। पर साथ ही साथ में कुछ और चीजों का सहयोग, जैसे हम वाटर डिटॉक्स करते हैं, है ना, शरीर के अंदर जो गंदगी जमा हुई है, एसिड्स इकट्ठे हुए हैं, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए आहार पे जब हम काम करते हैं तो अल्कलाइन कर पाते हैं। क्या है 3 चीजों के बारे में तो मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। हम यहाँ बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ममता जी। पहला है हार्डवेयर, जो एक व्हीकल है, समझो एक कार है ना, ये हमारी फिजिकल बॉडी जो है ना, ये एक कार की तरह एक व्हीकल है। फिजिकल बॉडी इज लाइक द कार, इज लाइक द व्हीकल। इसमें जो मन है ना वो ड्राइवर का काम करता है। समझो ड्राइवर की सीट पे आपने जबरदस्त गौतम बुद्ध को बिठा दिया है,
एन एनलाइटेंड मास्टर इज गोइंग टू ड्राइव नाउ, लेकिन अगर गाड़ी का टायर पंचर है तो क्या कार चलेगी? यस और नो? नो सर। तो हमें कहीं ना कहीं फिजिकल लेवल पे भी उसको काम करके दुरुस्त करने की जरूरत है। और अच्छा, अगर सोल लेवल पे एनर्जी यानी कि फ्यूल, आपके पेट्रोल टैंक में अगर पेट्रोल नहीं है तो क्या गाड़ी चलेगी? नो सर। तो जो गाड़ी में पेट्रोल भरने का, ईंधन भरने का काम हमारा ये ध्यान के माध्यम से होता है। हम उसमें एनर्जी भरने में और अपने मन को शांत स्थिति पे पूरा का पूरा जागृत अवस्था में आकर के ड्राइव करने के लिए तैयार होते हैं। तो मन की स्थिति, हमारी आत्मा की स्थिति और हमारा जो फिजिकल बॉडी है, ये तीन आयाम हैं। तीनों आयामों पे काम करना बहुत जरूरी है। पेट्रोल भी होना चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, वो भी ठीक होनी चाहिए, और ड्राइवर भी दुरुस्त होना चाहिए। अगर हम एक पे ही काम करें कि हम खाली ध्यान करते रहें कि गाड़ी में पेट्रोल तो भर गया है, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ ड्राइवर है वो सोया है, तो गाड़ी चलेगी क्या? नो सर। नींद आई है उस ड्राइवर को, वो झपकियां ले रहा है, तो वो ड्राइव नहीं कर पाएगा। उसे जागृत अवस्था में पहुंचाना ये भी जरूरी है, नहीं तो कहीं यहां वहां चला करके एक्सीडेंट हो सकता है ना। दिस इज द पॉसिबिलिटी। इसीलिए हम लोग जब ध्यान करते हैं तो हमारी एनर्जी भी बढ़ती है, हम जागृत अवस्था में भी आते हैं, लेकिन फिजिकल लेवल पे हमारे को अपने बॉडी के स्तर पे भी काम करने की जरूरत पड़ती है। अगर तीनों स्तरों पे काम किया जाए तो 100% रिजल्ट्स बहुत तीव्र हमें नजर आने लगते हैं। जी आपको सर। मतलब क्लैरिटी हुई क्या इस एग्जांपल से? डिड यू गेट इट? यस सर। क्वेश्चन मेरा ये है सर कि वैसे तो मैं स्वाध्याय करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ सर। ये जैसे कि मैंने जी जिम ज्वाइन किया, वो चीजें मैं बिल्कुल समझ गई सर। पर मेरा क्वेश्चन ये है सर, जो ये एंजल्स की अट्यूनमेंट लेते हैं सर, वो मुझे समझ नहीं आता। क्या वो उसकी उसकी तो जरूरत नहीं है ना सर? या फिर वो एंजल्स हर की एक? अट्यूनमेंट? यस सर। एंजल्स क्या हैं? फरिश्ते हैं, है ना। ये समझो आपका जो इंजन में आपने वो पेट्रोल तो डाल दिया, साथ में इंजन ऑयल, वो आजकल नहीं हम लोग पेट्रोल डलवाते हैं, बोलते हैं ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर वाला पेट्रोल है, इससे गाड़ी और ज्यादा अच्छी स्मूथ चलेगी, है ना। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। वो और आगे है उसके एक्सप्लोर करने वाली, पर लेकिन बेसिक लेवल की चीजें अगर हम कर जाएं, वो कोई बहुत जरूरी नहीं है। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एंजल वाला होना बहुत जरूरी नहीं है। यस अगर सर। हम यस सर। इन तीन कॉन्सेप्ट्स को खाली जानकारी कर लें, स्पिरिचुअलिटी को समझ लें, है ना, माइंड लेवल को, मेंटेलिटी को समझ लें और बॉडी लेवल को समझ लें, तो हम अपने आप में कामयाब होने के लिए तैयार हो जाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच ममता जी, थैंक्स अ लॉट। रविंदर जी आइए, बात कीजिए रविंदर जी। आत्मबंधन सर। आत्मबंधन रविंदर जी। हाँ, फिर से जीजीएम 19 में हम जुड़ रहे हैं सर आपके साथ। बहुत ही वाह। सुंदर मेडिटेशन था सर, बहुत अच्छा मजा आया मुझे तो सर। बस ये शेयर करना है कि मैं फिजिकल लेवल पे, माइंड लेवल पे और आपके साथ स्पिरिचुअलिटी पे, तीनों पे काम हो रहा है। अपने आप रास्ते बनते जा रहे हैं, अपने आप मास्टर्स मिलते जा रहे हैं, अपने आप मेरी लाइफ को आगे आनंद वाली स्थिति में आ रही हूँ। ये अब वाह। मुझे बहुत ज्यादा किसी से कोई वो नहीं है। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा मिल रहा है। और धीरे धीरे मेरी प्रोग्रेस अपनी लाइफ की अपने आप होती जा रही है। ऐसे मास्टर्स मिलते जा रहे हैं, अपने आप होती जा रही है। यही बस आनंद बन रहा है। ये शेयर करना था सर। ब्यूटीफुल रविंदर जी, और क्या चाहिए? अगर हमें इतना सब कुछ प्राप्त हो गया, दैट मीन्स यू आर गोइंग ऑन अ फैंटास्टिक रूट। और यस। आपकी चेहरे की मुस्कुराहट उसे पूरी तरह से अ, जाहिर भी कर रही है। यस। यस, समझ आ वंडरफुल। गया क्या है। यस। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। या आत्मबंधन सर। सीमा जी आइए, बात कीजिए सीमा जी। अनम्यूट कीजिए सीमा जी, बात कीजिए।
नमस्ते आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। बस यही कहना था कि मुझे तो इसलिए क्या है कि आज आज का मतलब मेडिटेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत टाइम से मतलब मैं जिसकी चाह रही थी कि मेरा मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ मैं आंखें नहीं खोलूं और मैं बस बैठी रहूं बस। इसीलिए किया सर, बस यही वाह, क्वेश्चन करना था आपसे। और बहुत मैं बढ़िया, वेरी नाइस। सीजन 19 में मैं जुड़ी हूँ, तो अब प्रिपरेटरी क्लास 10 तारीख को आएगी, और आगे मैं जुड़ी रहूंगी इसमें। डेफिनेटली आप देखेंगे जैसे जैसे आप उसमें चलेंगे ना, तो जो बातें यहाँ पे हमने बताई हैं उसके सारे नियमों को पालन करते हुए हम कैसे बॉडी और माइंड लेवल पे एक शांति को अनुभूति लेने लगते हैं, आत्मस्थिति कैसे जागृत हो जाती है 14 दिनों के अंदर में, ये जीता जाता एग्जाम्पल है जहाँ पे हम सभी दवाओं के शिकंजे से बाहर आ जाते हैं और अपने खुद का भरोसा अच्छी तरह से अडिग बना पाते हैं, अपनी बस सभी यही विश्वास बीमारियों को, अपनी सभी बीमारियों से बाहर आ पाते हैं। बस यही यस, विश्वास लेके मैं जीजीएम 19 में जुड़ी हंड्रेड हूँ। परसेंट 100%। आज हमारा 18 इसके सीजन्स जा चुके हैं एंड वी हैड अ वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम ऑल द पीपल सो फार। थैंक यू सो मच सीमा जी फॉर थैंक शोइंग यू। द ट्रस्ट इन अस, थैंक्स अ लॉट। या जसबीर जी आइए बात कीजिए, जसबीर ओशान जी बात कीजिए। हाँ, आत्मवंदन सर। आत्मवंदन जसबीर जी। हाँ, बस मैं जीजीएम 19 से जरूर जुड़ूंगी। इस बीच बहुत 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 मैंने इच्छा थी कि जुड़ूं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो जुड़ नहीं पाई। और आज अचानक ही मैंने ऑनलाइन देखा कि लाइव प्रोग्राम है, तो मैंने काम करते ऑन कर लिया। पर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मुझे लगा है मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, बहुत कुछ मिस कर दिया। मुझे वापस आपके साथ रेगुलर जुड़ना है। बहुत अच्छा ओके, लगता है। और खास करके आज आपने जो मेडिटेशन करवाई ना, तो वो भी बहुत मैंने इतनी अच्छी फीलिंग थी, इतनी अच्छी फीलिंग थी। लगता था कि वाकई अगर हम लोग धन्यवाद करते हैं एकदम दिल से, तो अबंडेंस तो है। मैंने प्रकृति सब कुछ देती है, सब कुछ मिलता है इंसान को। एंड दैट वे आई फील समटाइम्स कि आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ में अपने आप ही ऐसे लोग आते हैं जैसे आप आए। और भी मैं कुछ योगा प्रैक्टिस करती हूँ, उन लोगों से जुड़ी। फिर कुछ एबंडेंस की क्लासेस हैं, उनसे जुड़ी। मेरी रेगुलर प्रैक्टिस तो है, इन चीजों की रेगुलर प्रैक्टिस है। आई एम वेरी लकी। लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत अपने आप को समझती थी हमेशा कि मैं हेल्दी हूँ, आज भी मैं समझती हूँ कि मैं हेल्दी हूँ, लेकिन जरा सा भी कुछ ऐसा ऊपर नीचे होता है तो मुझे लगता है नहीं नहीं, जल्दी से पकड़ लो, अभी से ही इसके पीछे पड़ना है कि ऐसा क्यों हुआ, शायद कहीं कोई सेवा रुकी हुई है कुछ। तो आपका मैंने जो सिस्टम है ना, उसको पूरी तरह से फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ी चूक हो जाती है, तो इसीलिए जुड़ना बहुत जरूरी है। तो मैं नेक्स्ट मैंने पे कर दिया मेरी बहन के थ्रू। तो बस ये है ओके, कि वेट कर रही हूँ कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्ड आए मुझे। गुड टू सी तो यू बैक फिर जसबीर जी। हमें भी बहुत खुशी थैंक यू। होती है जब आप शेयरिंग देने के लिए इस मंच पे जुड़ती हैं हमारे साथ में। जरूर और जरूर, डेफिनेटली थैंक हम यू, लोग जीजीएम में वर्कशॉप में दोबारा से मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू, द थैंक यू, वंडरफुल शेयरिंग टुडे, थैंक थैंक्स यू, अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को गैलरी व्यू पे ले रहा हूं ताकि आखिर में आप सभी लोगों का धन्यवाद कर सकूं। मैं यहाँ पे जितने भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं और साथ में हमारे साथ में हमारे जो पीएमसी गुजरात के वॉलंटियर्स की टीम है, आयुष जिद्दाम और अलका जी खास तौर पे आज हमारे साथ में उपलब्ध हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। क्योंकि ये जो वॉलंटियर्स की टीम है, जो ये सब के सब सूत्र नजर नहीं आते हैं, लेकिन पीछे से पूरा का पूरा ये मंच को चलाने का काम करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग जो बारंबार हमारे साथ जुड़ करके हमें सेवा का मौका देते हैं, आपका धन्यवाद करना भी मेरे लिए बहुत जरूरी बनता है। आप लोगों के साथ में जुड़ करके मुझे बहुत आनंद होता है। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। और मैंने आप लोगों को भी अनम्यूट किया ताकि आप लोग भी मुझसे आखिर में बात कर सकें। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक Thank you यू so much, sir. सर। God bless you.